आओ दोस्तों, पाठ 13 मिर्च का मज़ा। ये एक कविता है। पहले इसे आओ पढ़ें। एक काबली वाले के कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजडिल ने से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छिमियाँ, फकत 4 आने की। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजलिन बेचारी बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। और इसका भावार्थ करें, अर्थ समझें। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। काबुली वाले मतलब जो काबुल में रहने वाला है। जो काबुल में रहने वाला है उसकी ये कहानी है। लोग कहते हैं लाल मिर्च को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, यानी कि उसको लालच आ गया। सोचा क्या अच्छे दाने, उसे सोचा इसके कितने अच्छे दाने, खाने से बल मिलेगा, बल मतलब ताकत मिलेगी, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर। एक चवन्नी मतलब 25 पैसे, और झोली फैलाकर मतलब दोनों तरफ से कपड़े को पकड़ के सिरे को, जो उसको दोनों कपड़ों को पकड़ कर जो पहना हुआ है, सिरे एक दूसरे सिरे को पकड़कर झोली बनाकर, एक चवन्नी फेंक कर और अपनी झोली को फैलाकर, कुंजडिल मतलब सब्जी बेचने वाली को कहते हैं, से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। क्योंकि सब्जी बेचने वाली की और काबली वाला जो है, उनकी जो भाषा है वो अलग अलग है। उसे जैसे कैसे उसको समझाया। सब्जी वाली को, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। छीमी मतलब होता है फली। उसने उसको क्या समझा था, लाल लाल पतली फली जैसी कोई चीज खाने की है, तो हमको 2 तोल छिमियाँ, फकत 4 आने की, तो हमें ये जो है 4 आने में तोलकर हमें ये दे दो। हाँ, ये तो सब खाते हैं, कुंजली बेचारी बोली। अब उसको उसकी भाषा तो समझ नहीं आ रही थी। उसे बोला हाँ ये सभी खाते हैं, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। देखो, झोली इसे कहते हैं, ये जो इसका सिरा है ना, इन यहाँ से और यहाँ से हाथों से पकड़कर उसने एक शेर मतलब 1 किलो लाल मिर्च इस झोली में भर दी। मगन हुआ, मगन का मतलब होता है खुश होना। काबली फली का सौदा सस्ता पाके। अब उसने सोचा कि ये तो फली है और ये बहुत सस्ती है। वो सौदा करके मतलब जो उसका भाव किया था ना, उससे मोल भाव, उससे वो बहुत खुश हुआ। लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाकर वो मिर्च को बैठकर चबाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, लेकिन मिर्च खाने से उसकी जो जीभ थी वो जल गई। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। देखो यहाँ पे मुंह सारा जल उठा, जल का मतलब हो गया यहाँ पे जल गया, क्योंकि मिर्च तेज थी। और आंखों में जल भर आया, यहाँ पे देखो आंखों में भी उसके पानी आ गया। इस जल में और इस जल में वाक्य के लिखने से ही कितना फर्क है। मुंह सारा जल उठा मतलब जल गया, और आंखों से जल भर आया। इतनी मिर्च तेज थी कि आंखों से उसका पानी आ गया। पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सताए छोड़े।
कह रहा है कि इसको जो इसमें पैसा लगा है उसका, तो उसको वो क्यों वेस्ट करे, उसे वो खाएगा। इसका मतलब ये निकला यहाँ पे कवि का। आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते। रिसियाते होता है मतलब नाराज होना। आँखों को पोंछ रहे हैं, आंसू निकल आए, दांत को भी पीस रहे हैं और रो भी रहे हैं, आंखों से जल निकल रहा है, और नाराज भी हो रहे हैं। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। वो मिर्च की जो छीमी थी ना, उसको उसने क्या किया, सिसियाते मतलब सी सी की आवाज़ होती है ना जब मिर्च लगती है, तब भी वो उसे खाते रहे। आँख से पानी आ रहा है और नाराज हो रहा है, और तब भी वो उसको खाते रहे। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही। इतने में वहाँ पर कोई एक सिपाही आ गया। बोला, बेवकूफ़, क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही। तबाही मतलब विनाश। वो कह रहा है इसको क्यों खा रहा है मूर्ख। कहा काबुली ने, तब काबुली ने क्या कहा सिपाही को, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, मैं आदमी ऐसा वैसा नहीं हूँ। जा तू अपनी राह सिपाही, राह मतलब अपने रास्ते जा, मैं खाता हूँ पैसा। यहाँ का मतलब है कि पैसे से मैंने ये खरीदी है, एक सेर जो मैंने 1 किलो खरीदी है पैसों से। सिपाही तो अपना रास्ता देख, इसमें मेरे पैसे लगे हैं तो मैं खाऊंगा। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके मैं आपको पहले थोड़े शब्द अर्थ बता दूं, क्योंकि मैं इसको लेसन को लिख के कॉपी में नहीं बताऊंगी, तो इसलिए दोस्तों यहीं पे अच्छे से समझ लेना, मेरी वीडियो को सुन लेना पॉज करके। काबुली वाला है काबुल में रहने वाला, अर्थ। दूसरा शब्द है मुंह में पानी आना, लालच होना। बल, इसका मीनिंग है ताकत। चवन्नी 25 पैसे को बोलते हैं। कुंजडिल, सब्जी बेचने वाली औरत को कहते हैं। छिम्मी, फली को कहते हैं। सेर मतलब 1 किलो। मगन होना, खुश होना। सौदा, मोल भाव। रिसियाते, नाराज होना। सिसियाते, सी सी की आवाज़ करना, जब मिर्च खाते हैं तो ऐसे सिसियाते हैं ना। तबाही, विनाश। राह का मीनिंग है रास्ता। अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। कैसे समझाओगे। काबली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसीलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्ची में लिख कर एक पर्ची उठाओ। अब अपनी बात अपने साथियों को बिना कुछ बोले समझाओ। कह रहे ये जो पर्ची है ना, अपनी पर्ची बनाओ। तो ये, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ, मेरे दांत में दर्द है, चलो बाजार चलते हैं, अरे ये सब की पर्ची बनाओ। और ये अपने साथियों के साथ बच्चे अपने आप ये वाला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास, सही सवाल। काबली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज़ खाने की है तो मुझे भी दे दो। ठीक है, ये उसने कहा। तो इसका सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था। इसका उत्तर लिखेंगे, उसे मिर्च खाने का तरीका भी पूछना चाहिए था। इसका आंसर ये है, जल या जल। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। देखो, जल और यहाँ भी जल लिखा है, लेकिन इधर इसका मीनिंग अलग हो जाता है वाक्य में, और इधर अलग हो जाता है। मुंह जल उठा मतलब जल गया मिर्ची से, और यहाँ आंखों में जल आ गया, पानी आ गया। यहाँ जल शब्द का 2 अर्थों में इस्तेमाल किया गया है, जल जलना, जल पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों को 2 अर्थ हैं।
इन शब्दों का इस्तेमाल करते एक एक वाक्य बनाओ और ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए, दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग भी निकलना चाहिए, जैसे ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ऊपर पढ़ा था। अभी आगे चलते हैं। हार, पहले इसका बनाएंगे। देखो, चुनाव में हार के बाद नेताओं को हार पहनाया जाता है। हो गया ना, चुनाव में हार के बाद नेताओं को हार कौन पहनाता है। यहाँ पे लिखेंगे नेताओं को हार हो जाने पर हार कौन पहनाता है। अब आना, इसका बताएंगे। दुकान वाले ने कहा सामान चाहिए तो आना, लेते आना। अब यहाँ उत्तर का देंगे। साधु ने कहा बालक उत्तर में चले जाओ, तुम्हें उसका उत्तर मिल जाएगा। फल, फल का बताएंगे भी। देखो, जो डॉक्टर ने कहा ये तुम्हारे अधिक फल खाने का ही फल है। क्या कहा? डॉक्टर ने कहा ये तुम्हारा अधिक फल खाने का ही फल है। मगर, मगर हमें मालूम था कि पानी में मगर है। अब ये पर का बनाएंगे। चिड़िया के पर तो हैं पर वो उड़ नहीं पाई। अगला अभ्यास, छांटो। कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनमें पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। वो हमें यहाँ पे लिखने हैं छांट के कविता से। लाल लाल पतली छिमी हो, चीज अगर खाने की तो हमको 2 तोल छिमियाँ फकत 4 आने की। कविता से छांट के लिखनी है दोस्तों। ये काबुली वाला कंजूस था, पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसे क्यों वो बिन सधाए छोड़े। अगला है, मिर्च बहुत तीखी थी। इसमें क्या फिलअप करेंगे? मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में भी झर भर आया। काबुली वाले को मिर्च के बारे में पता नहीं था। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। इसका हमने लिखना है यहाँ पे। लाल लाल पतली छिमी हो चीज अगर खाने की तो हमको तोल दिया छिमिया फकत 4 आने की। ठीक है, ये हो गया दोस्तों अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। 4 आना, चवन्नी मतलब 4 आना। 4 आना मतलब 25 पैसे, तो 1 रुपए में कितनी चवन्नी? तो 1 रुपए में 4 चवन्नी इसका आंसर है। अब बताओ, अठन्नी मतलब 8 आने, इकन्नी मतलब 1 आना, द्वन्नी मतलब 2 आने। तुम कैसे पूछोगे? अगला अभ्यास। तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीज़ें रखी हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं आता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? तो हम कैसे पूछेंगे? आंसर देंगे जैसे ये चीज़ पसंद आई है ये। ठीक है। अंकल जी, ये ठंडी खाने की चीज़ जिसके नीचे पकड़ने के लिए डंडी लगी है, देखो दोस्तों, ये बच्चों को बताओ ये चीज़ कितने की है। हम ऐसे पूछेंगे, इसका आंसर ये है। बातचीत के लिए काबुली वाले ने मिर्च का स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? इसका उत्तर देंगे, जब काबुली वाले ने मिर्च को देखा तो उसे सोचा कितने अच्छे दाने हैं, खाने में ताकत भी मिलेगी और यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल है। अगला प्रश्न, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दे दी होगी?
उसने मिर्च बिक नहीं रही होगी, इसलिए उसे झोली भरकर उसको मिर्च दे दी होगी। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी। उसका हाल बेहाल हो गया होगा और मुंह जल उठा होगा। अगले दिन सब्जी वाले टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? इसका उत्तर देंगे नहीं। पिछले दिन तो उसने बिना सोचे समझे लाल मिर्च खाई थी। अब उसकी जलन अभी तक उसकी याद थी, इसलिए वह गलती से भी दोबारा ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो भी लाल थी, टमाटर भी लाल है। आगे पीछे अगला अभ्यास। कुंजनिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजनिन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। हमको 2 तोल छिमियाँ फ़कत 4 आने की। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? छिमियाँ फ़कत 4 आने की, हमको 2 तोल। अगला, वह खाता ही रहा मिर्च की छिम्मी को सिसियाते। मिर्च की छिम्मी को सिसियाते वह खाता ही रहा। अगला, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। मैं खाता हूँ पैसा, जा तू अपनी राह सिपाही। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। तो इसको लिखेंगे कहते हैं लोग कहानी एक काबुली वाले की। तो यहाँ पे कविता करो, अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। तो दोस्तों बच्चे ही अपना अभ्यास अपने आप करेंगे, एक कविता अपने मन से बनाकर लिखेंगे। मुंह में पानी। लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? कुल्फ़ी, यहाँ फिलअप करेंगे। कुल्फ़ी, आम, मिठाई, जलेबी, चिप्स, केक, लस्सी, चॉकलेट।